इधर जब श्री कृष्ण कर्ण को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर से बाहर आए तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, मृदु और धर्मयुक्त वाक्यों में कहा, कर्ण, तुमने वेद विद्या ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है और उनसे परमार्थ तत्व संबंधी प्रश्न भी किए हैं, पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुमने कुंती की कन्यावस्था में उसी के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए धर्मानुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो, अतः शास्त्र दृष्टि से तुम ही राज्य के अधिकारी हो। इस प्रकार अपने भाई पांडवों के साथ तुम इस राज्य को भोगो। कर्ण ने कहा, केशव, आपने सुहृदता, स्नेह और मित्रता के नाते मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वह ठीक है। इन सब बातों का मुझे भी पता है और जैसा आप समझते हैं, धर्म अनुसार मैं पांडु का ही पुत्र हूँ। कुंती ने कन्या अवस्था में सूर्यदेव के द्वारा मुझे गर्भ में धारण किया था और फिर उन्हीं के कहने से त्याग दिया। उसके बाद अधिरथ सूत मुझे देखकर घर ले गया और उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे अपनी स्त्री राधा की गोद में दे दिया। उस समय मेरे स्नेह के कारण राधा के स्तनों से दूध उतर आया और उसी ने उस अवस्था में मेरा मलमूत्र भी उठाया है। अतः धर्मशास्त्र को जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोप कैसे कर सकता है। दुर्योधन ने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठाने का साहस किया है और इसी से इस संग्राम में मुझे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए नियत किया गया है। मैं मृत्यु, बंधन, भय और लोभ के कारण दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। अब यदि मैंने अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध न किया तो इससे अर्जुन और मेरी दोनों की ही अपकीर्ति होगी। किंतु मधुसूदन, आप एक नियम इस समय कर लें, वह यह है कि हमारी जो गुप्त बातें हुई हैं वह यहीं तक रहें। यदि धर्मात्मा और जितेंद्रिय युधिष्ठिर को इस बात का पता लग गया कि कुंती का प्रथम पुत्र मैं हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे और मुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधन को ही दे दूंगा। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि जिनके नेता श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राज्य शासन करें। मैंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के विषय में जो कटु वाक्य कहे हैं, अपने उस कुकर्म के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। ऐसा कहकर कर्ण ने श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन किया। फिर श्री कृष्ण से विदा होकर वह उनके रथ से उतरकर अपने स्वर्ण जटित रथ पर सवार हुआ और हस्तिनापुर को लौट गया तथा सात्यकी के सहित श्री कृष्ण सारथी से बार बार चलो चलो ऐसा कहते हुए बड़ी तेजी से पांडवों के पास चल दिए। जय श्री कृष्ण।